आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। यह राष्ट्रपति नहीं, संविधान का अपमान है। प्रोटोकॉल उल्लंघन पर पीएम मोदी ने फिर ममता सरकार को घेरा। महिला दिवस पर दिल्ली को 33,500 करोड़ की सौगात। नीतीश कुमार के बेटे निशांत जेडीयू में हुए शामिल। भारत और हम प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार। अमेरिका के बाद आया चीन का जवाब। इजराइल के 40 साल पहले लापता पायलट की कहानी, जिसके लिए आईडीएफ ने लेबनान में खोद डाला कब्रिस्तान। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के घर के बाहर फेंके गए विस्फोटक। इजराइल से ज्यादा खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले। चिलचिलाती गर्मी में भी शिमला बन जाएंगी घर। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को धुरंधर 2 का इंतजार। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली की जीत के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने टीएमसी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया है। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को घोर अपमान किया। द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति का सम्मान करने के बजाय टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली को 33,500 करोड़ की सौगात दी है। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने सरोजिनी नगर स्थित जीपीआरए टाइप 5 कैटेगरी का दौरा करते हुए महिला आवंटियों को चाबी सौंपी। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इनमें लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर शामिल है। इसकी लागत 18,300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली मेट्रो की नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलसुआ, मजलिस पार्क समेत कई इलाकों को फायदा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता रविवार को पार्टी कार्यालय में ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। जेडीयू ने निशांत की एंट्री पर नया नारा दिया, युवा सोच मजबूत संकल्प। निशांत की ज्वाइनिंग के लिए प्रदेश जदयू कार्यालय में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी ऑफिस में मौजूद थे। इसके अलावा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी वहां मौजूद थे। हालांकि इस दौरान निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं थे। चीन के विदेशी मंत्री वांग यी ने रविवार को बीजिंग में कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को प्रतिद्वंदियों के बजाय साझेदारी और खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखना चाहिए। वांग ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों को बिना किसी हस्तक्षेप के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा निर्धारित मार्ग का पालन करना चाहिए। वांग ने कहा कि मोदी और शी की पिछले साल अगस्त में तियानजिन में सफल बैठक हुई थी। उन्होंने कहा 2024 में कजान में हुई उनकी बैठक से मिली नई शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए तियानजिन शिखर सम्मेलन में चीन भारत संबंधों में और सुधार किया। इजराइल के फाइटर जेट जब शुक्रवार को अमेरिका के साथ ईरान पर बम बरसा रहे थे, उसी रात इजरायली रक्षा बलों ने शुक्रवार की रात लेबनान में एक खतरनाक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट हेलीकॉप्टर के साथ लेबनान के अंदर घुस गई। इस मिशन का मकसद एक लापता इजरायली सैनिक की तलाश थी, लेकिन यह तलाश दुश्मन के बंकर में नहीं बल्कि लेबनान के एक कब्रिस्तान में थी। यूनिट के सामने एक ही लक्ष्य था, 40 साल पहले 1986 में मारे गए फाइटर पायलट रॉन आराद के अवशेषों को वापस लेकर आना। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी के सरकारी घर ग्रेसी मैंशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान जलने वाले डिवाइस फेंके गए।
मामलों में मैनहट्टन पुलिस ने शनिवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कहा कि एक प्रदर्शनकारी ने कथित तौर पर टकराव के दौरान बोल्ट और स्क्रू वाले 2 प्रोजेक्टाइल फेंके, जिसके बाद जांच शुरू हुई और कई गिरफ्तार हुए। ऑनलाइन चल रहे इस वीडियो में देखा जा रहा है कि मेंशन के बाहर गिरफ्तारी से कुछ देर पहले एक व्यक्ति दूसरे को डिवाइस दे रहा था। बीबीसी अरबी के एक सर्वे के अनुसार ईरान ने पिछले साल इजराइल के खिलाफ 12 दिन के युद्ध की तुलना में अभी चल रही जंग के दौरान खाड़ी क्षेत्र की तरफ ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार 28 फरवरी से 4 मार्च तक खाड़ी देशों पर दागी गई मिसाइलों की संख्या 550 से ज्यादा है। ओमान ने अपने यहां मिसाइल और ड्रोन हमलों की संख्या नहीं बताई है। दूसरी तरफ वाशिंगटन और इजराइल ने ईरान पर हजारों बम गिराए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खाड़ी देशों पर इन हमलों के लिए माफी मांगी है और यह वादा किया है कि अगर उनकी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा तो ईरान भी उन पर हमला नहीं करेंगे। गर्मी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए एक नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। लेकिन इस समय मार्केट में 1 टन से लेकर 2 टन तक के ढेरों एसी मिल रहे हैं। ऐसे में कौन सा एसी आपके कमरे और जेब के लिए सही है, यह चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 2026 में एसी सिर्फ ठंडा करने वाली मशीन नहीं रह गई है, बल्कि यह अब स्मार्ट और बिजली बचाने वाली गैजेट भी बन चुकी है। अगर आपने गलत एसी खरीद लिया तो वह सिर्फ आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता है, बल्कि कमरे को ठंडा करने में भी पसीने छुड़ा देता है। आमतौर पर जब किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा देश की राजकीय यात्रा पर जाते हैं तो चर्चा रक्षा सौदों, तकनीकी और कूटनीतिक तक सीमित रहती है। लेकिन फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब पर इस समय रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर धुरंधर का क्रेज चढ़ा हुआ है। दरअसल स्टब ने खुलासा किया है कि भारत आने से पहले अपने बेटे की सलाह पर उन्होंने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर धुरंधर देखी और अब वे इसके आने वाले सीक्वल धुरंधर 2 द रिवेंज के लिए किसी आम फैन की तरह उत्साहित हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्टार विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान एलिसा हीली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत जीत के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए विमेंस डे नाइट टेस्ट में भारतीय टीम को सिर्फ 3 दिनों के भीतर 10 रनों से हरा दिया। यह मुकाबला पर्थ के WACA ग्राउंड में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए मल्टी फॉर्मेट सीरीज को 12-4 अंकों से अपने नाम कर लिया। बता दें कि 3 मैचों में T20 सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी, जबकि 3 मैचों की वनडे सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से अपने नाम किया था। मैच खत्म होने के बाद भावुक पल देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले गार्डनर और एलिस पेरी ने अपनी कप्तान एलिसा हीली को अपनी कंधों पर उठा लिया। टीम के साथी खिलाड़ियों ने उन्हें शानदार करियर के लिए सम्मान दिया